नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की छत्तीसगढ़ की, और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और लखनऊ में आम सभा को संबोधित किया है। लखीमपुर में सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में हमारी जनसभा को रोका गया। लखीमपुर कलेक्टर कहते हैं कि यहां जनसभा नहीं कर सकते। आप लखीमपुर की घटना और किसानों का उल्लेख नहीं कर सकते। सीएम ने कहा कि मैं बोल रहा हूं, जो करना है कर लीजिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टीनी पर बरसते हुए सीएम ने कहा कि जिन्होंने सीने पर गाड़ियां चला दी, जान ले ली, उस मंत्री के बेटे के बारे में बात करने के लिए कलेक्टर से मना किया। सीएम ने लखीमपुर के कलेक्टर को गुड्डा बताते हुए भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा गुंडा आपके कलेक्टर को बना रखा है, जो आदेश जारी करता है कि यहां बात नहीं कर सकते। सीएम ने चेतावनी दी है कि आपके पास जो ताकत हो कर लीजिए, हमने तो किसानों की बात कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार MSP से भी ज्यादा मूल्य दे रही है। सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को अयोध्या और गोरखपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ा डरपोक यदि उत्तर प्रदेश में कोई है तो योगी आदित्यनाथ। इससे बड़ा डरपोक उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे हेलीपैड नहीं बनाने देते। अभी तो आचार संहिता नहीं लगा साहब। अरे ये अधिकारियों में कहना चाहता हूं, मेरे भी IAS IPS है। आज कोई और बैठा, कल और कोई और था, आज कोई और बैठा, कल कोई और होगा। लेकिन आपने संविधान की शपथ ली है, आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। लोकसभा में बस्तर सांसद दीपक बैज ने बस्तर के हवाई सेवा को लेकर सवाल उठाते हुए उड़ान सेवाओं के विस्तार की मांग की है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने नियम 377 के तहत लोकसभा में प्रश्न उठाते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्री के सामने कुछ हवाई सेवा की मांग की है, जिनमें से एक कोलकाता, झारसुगुड़ा, जगदलपुर, विशाखापट्टनम, दूसरा बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, जगदलपुर, तीसरा भुवनेश्वर, जगदलपुर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और चौथा नागपुर, जगदलपुर, विशाखापट्टनम रूट में हवाई सेवाएं शुरू करने की मांग रखी है। साथ ही सांसद ने जगदलपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की व्यवस्था भी शुरू करने की मांग की है। और प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में सोमवार को हुए मतदान का नतीजा गुरुवार को आएगा। सुबह 9 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। साथ ही बागी उम्मीदवारों ने किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका फैसला भी कल हो जाएगा। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली है। निकाय चुनाव में जीत के अपने अपने दावों के बीच निर्णायक घड़ी आ गई है। गुरुवार सुबह 9 बजे से मतपेटियां खुलेंगी और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 3 बजे के बाद तक नतीजे आ जाएंगे। जिन जिन निकायों में चुनाव हुए हैं वहीं मतगणना स्थल भी बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर को मतगणना स्थल पर सुरक्षा, बिजली और अग्निशमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 15 नगरीय निकाय हैं और बाकी 13 निकायों में 15 वार्डों में उपनिर्वाचन हुआ है। 23 तारीख को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। सभी को विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। नियमों का, निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। मतगणना कक्ष में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। काउंटिंग ड्यूटी में लगाए गए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि वे टीके की दोनों डोज लगवा चुके हों। 15 निकायों में सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 15 निकायों के 370 वार्ड में मतदान हुए हैं। 370 वार्डों के लिए 1345 प्रत्याशी मैदान में हैं। निकाय चुनाव में 60% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। पार्टियां अपने काउंटिंग एजेंट की बैठक लेकर पूरी सावधानी बरतने की हिदायत दे चुकी है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए अपने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हार का बहाना ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी और शासन इन केन प्रकारेण प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की कोशिश कर सकती है। तो हमारे कार्यकर्ता सजग रहें, एक एक बंडल के ऊपर में कड़ी नजर रखें, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह समझ चुकी है और मतदान के रुझानों को देख के यह जान गई है कि इस चुनाव के परिणाम में वह बुरी तरीके से हारने वाली है। इसीलिए वे अपने हार के बहाने की पटकथा लिखने का कार्यक्रम अभी से शुरू कर दिए हैं।
सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष दोनों ने निकाय चुनाव के प्रचार को राज्य सरकार के कामकाज पर जनता के फैसले से जोड़ा है। 15 निकायों के इन चुनावों को सरकार के 3 साल के कामकाज के पैमाने के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार दोपहर के बाद पता चल जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और रायगढ़ जिले से अलग होकर बने सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में परिसीमन को लेकर कांग्रेस में धूफाड़ हो गई है। सरिया बरमकेला क्षेत्र को नए सारंगढ़ में शामिल किए जाने के बजाय रायगढ़ में ही रखने की मांग को लेकर जहां स्थानीय विधायक प्रकाश नायक ने मोर्चा खोल दिया है, तो विधायक समर्थकों ने 2 दिन पहले तहसील कार्यालय में 15,000 से अधिक लोगों की लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए रायगढ़ में रहने की मंशा जाहिर की थी। इसके उलट मंगलवार को सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े ने भी अपने समर्थकों के साथ समर्थन में प्रपत्र दाखिल किया। विधायक उत्तरी जांगड़े और उनके समर्थक सरिया बरमकेला को सारंगढ़ में शामिल कराना चाहते हैं। आलम यह है कि दोनों धड़े शक्ति प्रदर्शन की स्थिति में आ गए। इधर भाजपा का कहना है कि सारंगढ़ जिला राज्य सरकार के गले की फांस बन गया है, जिसका नतीजा है कि दोनों ही विधायक एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस संगठन भी सफाई दे रहा है। बरमकेला ब्लॉक के लोग चाहते हैं कि हम लोग यथावत रायगढ़ जिला में रहें। हमने इस संबंध में माननीय CM साहब से बात किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको रायगढ़ जिला में रहना है तो आप दावा आपत्ति में अपना सहभागिता निभाएं। नया जिला निर्माण को लेकर किसी भी प्रकार की कोई खींचतान की स्थिति नहीं है और दावा आपत्ति एक सामान्य प्रक्रिया है और वहाँ की जनता जो जिसके साथ जाना चाहती है वो अपने हिसाब से दावा आपत्ति कर रही है, तो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बरमकेला के लोग सारंगढ़ में जाना नहीं चाहते। सारंगढ़ जिले की विधायक का कहना है कि हम बरमकेला को शामिल करेंगे। वो मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने के नाटक कर रही हैं। इधर विधायक को चिंता ये है कि अगर वो दूसरे जिले के निवासी हो गए तो रायगढ़ विधानसभा की टिकट उनको मिलेगी नहीं। छत्तीसगढ़ में कई शहरों में आयकर विभाग एक्शन मूड में है। टैक्स चोरी के मामले में अलग अलग शहरों में कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। कोयला, लोहा और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के कुल 35 ठिकानों पर दबिश दी गई, जिनमें से 25 पर छापा और 10 में सर्वे की कार्रवाई जारी है। इनमें 12 आवासीय और 23 कमर्शियल ठिकाने भी शामिल हैं। आयकर विभाग की टीम स्टॉक वैल्यूएशन में जुटी है। बिलासपुर में कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर रेड पड़ी। टीम कोल कारोबारियों सुमित कोल फीडर्स के विनोबा नगर स्थित ऑफिस और गतौरी स्थित भगवान दास अग्रवाल के कोलवाश्री पहुंची है। और इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने कोरबा में 2 बड़े कारोबारियों पर छापेमार कार्रवाई की है। 7 बजे से ही छत्तीसगढ़ सेल्स कॉर्पोरेशन और स्वरमंगला कंस्ट्रक्शन में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई। भगवान दास अग्रवाल और उनके बेटियों के कारोबार की जांच की जा रही है। साथ ही भगवान दास के भाई राजकुमार अग्रवाल की सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म है, वहां भी IT की टीमों ने पूछताछ की है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। आयोग की तरफ से सभी लाइसेंसी एजेंसियों को अपने टैरिफ पिटीशन जमा करने को कहा गया है। इसी कड़ी में बिजली विभाग कंपनी ने टैरिफ पिटीशन नियामक आयोग को सौंप दिया है, जिसमें राजस्व का आकलन करने के बाद वितरण कंपनी ने सभी श्रेणी की टैरिफ में बढ़ोतरी के लिए आयोग को लिखा है। पिछले साल वितरण कंपनी ने टैरिफ निर्धारण का प्रस्ताव आयोग पर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। नियामक आयोग ने चेयरमैन हेमंत वर्मा के मुताबिक पिटीशन का अध्ययन किया जाएगा और संभावना है कि मार्च में जन सुनवाई के बाद ही नए टैरिफ का निर्धारण किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से आज ही उनकी पिटीशन आई हुई है, जिनमें उन्हें यूनिफॉर्म टैरिफ हाइक की प्रपोजल दिया है। अभी तो सभी की आनी है, 31 तक के सभी की आनी होगी, जनरेशन, ट्रांसमिशन और स्टील वगैरह की, और सबका पिटीशन आने के बाद में हम पब्लिक हियरिंग के लिए बनाएंगे। तो प्रोबेबली फरवरी में ही हम पब्लिक हियरिंग के लिए बुलाएंगे सबको। दुर्गापुर में कलेक्टर जनदर्शन के बीच TCPC पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास के सैकड़ों छात्राओं ने अधीक्षिका अनीता के खिलाफ बदसलूकी और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाकर शिकायत की है, जिसके बाद कलेक्टर सभा कक्ष में माहौल गर्मा गया। उधर छात्राओं की शिकायत को
कलेक्टर ने भी गंभीरता से लेते हुए अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। दरअसल अंबिकापुर शहर के बनारस रोड स्थित संचालित हो रहे शासकीय TCPC पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में अव्यवस्था का आलम है। छात्राओं ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें छात्रावास में गुणवत्ताहीन खाना दिया जाता है। जब तक प्री मैट्रिक छात्राएं छात्रावास पहुंचती उससे पहले ही कलेक्टर ने छात्रावास की अधीक्षिका अनीता को हटाने का निर्देश जारी कर दिया। बिंदुओं में शिकायत है। ये TCPC पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की लड़कियां हैं, वो अधीक्षिका के विरुद्ध शिकायत कर रही हैं कि कुछ कमियां हैं, कुछ उसके द्वारा बिहेवियर ठीक नहीं किया जाता है और इसके अलावा और कई सारी परेशानियां हैं, तो वो बता रही हैं और उसका निराकरण हम जो है 1-2 दिन के अंदर कर ही देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।